नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल जबरदस्त तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट होंगे। प्यारे साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि सर संज्ञा के प्रश्न किस प्रकार से हल करें, एक शॉर्ट ट्रिक बताइए। हमने थ्योरी बहुत पढ़ ली है लेकिन फिर भी प्रश्नों में दिक्कत आ रही है। तो साथियों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त सेशन लेकर आया हूं। मात्र 15 मिनट में पूरा का पूरा संज्ञा का सुपड़ा साहब। जी हाँ, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। प्रश्न को देखते ही आप आराम से उत्तर कर दोगे। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि मजा आज के सेशन में, आज की इस कार्यशाला में निश्चित ही हर एक चीज बेहतरीन रहने वाली है, शानदार जाने वाली है। देखिए जी भाई साहब, मात्र और मात्र 15 मिनट में पूरा का पूरा संज्ञा अपन देखने वाले हैं। संज्ञा ट्रिक के साथ, प्रश्न देखते ही उत्तर टिक। जी हाँ, जैसे ही आपने देखा तुरंत अपना मामला ओके ओके ओके। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं संज्ञा के विषय में। देखो होता क्या, किस प्रकार से आपको पकड़ना है। मूल रूप से संज्ञा को अपने दो टुकड़ों में बांटा है। संज्ञा एक तो अपने मूर्त संज्ञा और एक अपनी कौन सी होती है, अमूर्त संज्ञा। मूर्त और अमूर्त संज्ञा। मूर्त संज्ञा वो होती है जिसकी कोई शारीरिक संरचना हो। क्या हो जी भाई साहब, जिसकी शारीरिक संरचना हो वह तो अपनी कौन सी हो जाएगी, मूर्त संज्ञा। शारीरिक संरचना हो वह तो आपकी हो जाएगी बेटा जी मूर्त संज्ञा। और जिसको केवल और केवल आभास किया जा सके, यानी अपन कह सकते हैं जिसकी शारीरिक संरचना नहीं हो, शारीरिक संरचना नहीं हो, वह आपकी कौन सी हो जाएगी, अमूर्त संज्ञा। यानी एक तो देख सकते हैं और एक जिसे केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। ये दो प्रकार की होगी। अब देखने वाली चीजें हैं वो दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी कौन सी, जातिवाचक, और एक आपका कौन सा हो जाएगा जी, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक है वो किसका बोध करवाएंगे, या तो समूह का बोध करवाएंगे, या फिर इनकी संख्या है वह एक से अधिक होगी, या फिर ये बहुवचन में बदले जा सकती है। तीनों के तीनों चीजें ध्यान रखना। समूह का बोध करवाएगी, इनकी संख्या है वो एक से अधिक होगी, और ये किसी न किसी बहुवचन में बदली जा सकती है। बहुवचन इनका अपन बना सकते हैं। जैसे पुस्तक हो गया, शहर हो गया, देश हो गया, नगर हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया, सड़क हो गया, नारी हो गया, पुरुष हो गया। सभी के सभी अपने आप में क्या है, जातिवाचक संज्ञा के हो जाएंगे। बिल्कुल इसके विपरीत उल्टा काम कर दो भाई साहब, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो विशेष का बोध करवाता है। इसकी संख्या है वो केवल और केवल एक होती है, और इनका बहुवचन नहीं बना सकते, यानी हमेशा और हमेशा एक वचन में रहेंगी। यह आपकी किसकी विशेषता हो जाएगी बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता हो जाएगी। जहां पर अपन किसी का नाम दे सके, जहां अपन किसी का नाम प्रस्तुत कर सके, वह आपका कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे एक शब्द है अपना, कामायनी हो गया, उदयपुर हो गया, भारत हो गया, जयपुर हो गया, लक्ष्य कोचिंग हो गया, अनिल सर हो गया, मारवाड़ी सर हो गया। जो भी आपके नाम है सारे के सारे किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। बस केवल ये ध्यान रखना है, इसका ये विशेष का बोध करवाती है। संख्या केवल और केवल एक होती है। जहां पर एक से अधिक संख्या वाला मामला चला जाए वहां पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, खत्म मामला वहीं पर। एक है अपने कौन सी, भाववाचक संज्ञा, जिसे अपन केवल और केवल महसूस कर सके, महसूस की जाने वाली संज्ञा अपनी कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जिनका कोई शारीरिक रूप नहीं हो, जिनको अपन देख नहीं सकते। जैसे सुख, सुख है बेटा वो केवल और केवल अपन महसूस कर सकते हैं, इसे किसी भी स्थिति में देख नहीं सकते। दुख केवल महसूस किया जा सकता है, दर्द केवल महसूस किया जा सकता है, पीड़ा है, लड़ाई है, घुमाव है, बैठक है, सजावट है, घबराहट है, शर्माहट है, चढ़ाई है, गहराई है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, लंबाई है, ये सभी की सभी चीजें केवल और केवल अपन क्या कर सकते हैं जी, महसूस कर सकते हैं बेटा। इनको देखे नहीं सकते। कभी मत सोचना कि लड़ाई को अपन देख सकते हैं, जो दो तत्व लड़ रहे हैं उनको आप देख सकते हो, लेकिन लड़ाई को कभी भी नहीं देख सकते। ठीक है, लड़ाई एक भाव है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपकी क्लियर होती है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा समूह का बोध करवाएगी। संख्या इनकी केवल और केवल एक होती है, संख्या इनकी एक से अधिक होती है। जातिवाचक में एक से अधिक संज्ञा होगी और समूह का बोध करवाएगी, और इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। बात करें अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, तो ये विशेष का बोध करवाती है। इनकी संख्या केवल और केवल एक होती है, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इन्हें हमेशा और हमेशा एक वचन में, और इन्हें केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। थोड़ी सी अब ये तो हो गई मूल बात। अब आते हैं अपने वाक्यगत चीजें, जहां पर अपन वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो वो देखिए जी, सबसे पहले अपन देखते हैं
अगर मान लो भाववाचक संज्ञा का अपन क्या बना दे, बहुवचन बना दे, क्या बना दे जी, बहुवचन बना दे, तो प्राप्त शब्द है उसमें आपकी कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इधर वाले हैं उन सभी में अपनी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन इधर वाले हैं उन सभी में आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चोरी भाववाचक, चोरियां अपने कौन सी है, जातिवाचक। यानी कोई भी शब्द हो जिसको अपन ने बहुवचन बना दिया वो सारे के सारे आपके जातिवाचक में जाएंगे, बस ये चीज ध्यान रखना आप। तो चोरी से हो गया चोरियां, कुर्बानी से हो गया कुर्बानियां, जवानी का जवानियां, खुशी का खुशियां, मोहब्बत का मोहब्बतें और मेहरबानी का मेहरबानियां, ये कंप्लीट आपकी भाववाचक और ये कंप्लीट आपकी कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो लगभग आपकी परीक्षा में पूछी जाती है वह कौन सा है जी, ये रहा आपके सामने। अगर कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाए या किसी की पहचान बन जाए, वहां पर आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी होगी बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे एक शब्द है गांधी, गांधी शब्द है वह एक जाति का बोध करवाता है, लेकिन मैंने लिखा श्रीमती गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अब श्रीमती गांधी शब्द किसके लिए आया है, इंदिरा गांधी जी के लिए आया है, तो यहां पर गांधी शब्द वह व्यक्तिवाचक हो गया। इसी प्रकार से एक अपना शब्द कौन सा है, गांधी जी ने कहा करो या मरो। अब बताओ जी कौन से गांधी जी ने कहा था करो या मरो, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था, तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक यानी विशिष्ट पहचान बना हुआ है। एक शब्द है नेताजी, नेताजी सीधे तौर पर आए तो अपने कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, लेकिन बात करें अपन नेताजी देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो यहां पर अपने नेताजी में कौन सी हो जाएगी जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से सरदार है, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, ये कौन से सरदार हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए लिया गया है। यानी ये जो सारी की सारी चीजें हैं वे आपके जातिवाचक संज्ञा ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यहां पर एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, केवल एक व्यक्ति के बारे में बोध करवाया जा रहा है। अब एक अपना इससे उल्टा अपन देखते हैं, कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अगर तुलना कर दे, किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द की क्या कर दे भाई, किसी अन्य के साथ अपन तुलना कर दें तो वह आपका क्या बन जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा। जैसे एक शब्द है जी आपका कौन सा बेटा जी, कबीर, शब्द कौन सा है, कबीर। अब कबीर शब्द है उसमें सीधे तौर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु यहां पर अगर अपन देखें, मैंने कबीर दादू दयाल जी की तुलना किसके साथ कर दी, कबीर जी के साथ कर दी। किसके साथ भाई, कबीर जी के साथ कर दी, तो यहां पर कबीर शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी बेटा, यहां आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से यह हमारे प्रांत का शिमला है, देखो शिमला शब्द सीधे तौर पर तो कौन सा है, यह तो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, लेकिन यह हमारे प्रदेश का शिमला है। मैं कह दूं माउंट आबू हमारे प्रदेश का शिमला है, राजस्थान का शिमला कहलाता है, तो यहां पर शिमला में अपनी कौन सी है, जातिवाचक। राजस्थान का शिमला अलग है, महाराष्ट्र का शिमला अलग है, उत्तर प्रदेश का शिमला अलग है, मध्य प्रदेश का शिमला अलग है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अपन ने उसकी क्या कर दी, तुलना कर दी दूसरे शहर के साथ, तो ये हो जाएगा अपना जातिवाचक। इसी प्रकार से मुझे उसमें राम दिखाई देता है, राम अगर सीधे तौर पर आए तो कौन सा है जी भाई साहब, व्यक्तिवाचक, लेकिन यहां पर अपना कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि तुलना की जा रही है, राम जैसे गुण किसमें, उस व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपना जातिवाचक। अगला है जी अपना जयचंद, जयचंद सीधे तौर पर अपना कौन सा हो जाएगा, ये तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक, लेकिन आजकल जयचंदों की कमी नहीं है, आजकल जयचंदों की कमी नहीं है, यहां पर जयचंद है वह एक धोखेबाज लोगों के लिए लिया गया है, तो यह अपना कौन सा हो जाएगा बेटा जी, यहां पर अपना हो जाएगा जातिवाचक। इसी प्रकार से नटवर लालों ने देश को तरह तरह से लूटा है या देश को खूब लूटा है, तो यहां पर नटवर लालों शब्द में कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक, धोखेबाज व्यक्ति ठगों के लिए लिया गया है। और अब कहां हरिश्चंद्र बचे हैं, अरे वो सत्यवादी व्यक्ति अब कहां बचे हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यानी किसी भी व्यक्तिवाचक की अपन दूसरे के साथ तुलना करें तो वहां पर अपना कौन सा है, जातिवाचक हो जाएगा। बस इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर कोई जातिवाचक शब्द किसी की विशेष पहचान बन जाए तब तो व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक अगर किसी की तुलना के लिए काम में लिया जाए तो आपका होता है जातिवाचक। भाववाचक का बहुवचन बना दिया तो भी जातिवाचक। सारी की सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से बताई है। हर एक चीज
गजब तरीके से बताई है। और साथियों अगर आप उसका पूरा थ्योरी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो ये पूरी की पूरी 32 क्लासों की प्लेलिस्ट आपके लिए उपलब्ध है। हर एक टॉपिक आपको शानदार और गजब तरीके से बताया गया है। 6 लाख से अधिक लोगों ने इस प्लेलिस्ट को देख लिया है। अपन देख सकते हैं सामान्य परिचय से लेकर हर एक पॉइंट शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से आपका बताया गया है। और ये विशेष तौर से अपन कह सकते हैं हर एक बिंदु के एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रश्न आपके चल रहे हैं प्रतिदिन शाम को 6 से लेकर 7 बजे। जी हां, शाम 6 से लेकर 7 बजे आप इस क्लास से जुड़ना न भूलें। हर एक चीज आपको शानदार तरीके से बेहतरीन तरीके से पेपर सॉल्यूशन क्वेश्चन आपको इसमें बताए जाएंगे। बेटा कहीं भी आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं भी आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको उपलब्ध रहने वाली है। और लाडलो ये अपने पुस्तकें हर एक पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण, शानदार और जबरदस्त रहने वाली है। किसी भी पुस्तक को आप कम मत आंकना, क्योंकि यहां पर थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू हर एक चीज एक वर्तमान पैटर्न के आधारित प्रश्न हर एक चीज आपको एक ही पुस्तक में देखने को मिलेगी। और थ्योरी भी बेहतरीन तरीके से, प्रश्न भी आपके सारे के सारे गजब तरीके के देखने को मिलेंगे। तो लाडलो CET 10 कूपन कोड के साथ ये पुस्तक आपके लिए अवेलेबल रहने वाली है। लीजिए आज का सेशन अपन यहीं पर करते हैं समाप्त। संज्ञा के बारे में अपन ने चर्चा की है, फटाफट से बताइए देखिए वीडियो कैसा लगा, ट्रिक आपको कैसे लगी, चीजें सही से समझ में आई या नहीं आई। बाकी बातें करेंगे अपन अगले टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, खमा गणेश।